मैंने ये प्लेट रेडी कर लिया। अब चलते हैं केक लेके। कैंडल्स मैंने अभी नहीं जलाई हैं क्योंकि अंदर ही जलाऊंगे, नहीं तो ये पिघलने शुरू हो जाएंगी जल्दी जल्दी। मौसी को देख के तो गिर गई। बाबू प्यार कर दो, माची को प्यार कर दो, जल्दी चिक जीतोगे फिर। बुबू बुबू चाहिए उसको अब। छोड़ के आए बुबू को, और कनिष्का उधर है। तो मैं आ गई हूँ बेकरी पर और यहीं से हम लेते हैं, मतलब अभी तो मैं फिलहाल यहीं से ले रही हूँ। और ये शिव शक्ति बेकरी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो अभी गाइस टाइम हो रहा है 7 और मैं बना रही हूँ खाना। सिर्फ रोटियां बनानी है, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बन रही है क्योंकि लाल मिर्ची चटनी बन गई है तो सब्जी तो वैसे भी नहीं बनेगी। तो वैसे तो मेरा प्लान था कटहल बनाने का, लेकिन कश्मीर रेडी नहीं लेके जा रहे हैं तो फिर मैं अपने लिए अकेले के लिए थोड़ी बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई है। तो अभी चाय बनाने के लिए उधर रख दी है और बनाने वाली हूँ मैं आज नाश्ते में पराठे। कुछ तो नमक वाले बनाने वाली हूँ, मतलब ऐसे ही प्लेन पराठे, और 1 या 2 पराठे चीनी वाले बनेंगे क्योंकि मैं तो प्लेन खा लेती हूँ, मुझे चीनी वाले पसंद नहीं है। लेकिन कनिष्का के डैडी को और कनिष्का को चीनी वाले पराठे पसंद है तो सिर्फ वो खाने हैं। कनिष्का तो सो रही है, ताशु उठने वाली है, बस थोड़ी देर जा रही है क्योंकि वो हल्की हल्की आंखें खोल चुकी थी बीच में भी। तो चलो फिर वो उठे उससे पहले मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। तो चाय बिल्कुल रेडी है और इधर पराठे रेडी है। तो पराठे की प्लेट उठा के ले जाएगी कनिष्का, ले चलो। और मैं चाय लेके जा रही हूँ इधर। हाँ, मेरी बच्ची की आंख में लग गई। ताशु गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऐसे कर रही है। हाय कर दो, हाय। हाय करो चलो। ऐसे कर दो। उसके लग गई है शायद, इस वजह से कर रही है। गुड मॉर्निंग। तो इसको देखो, ये पराठे गर्म हो रहे हैं और इसको ये चाहिए। गाइस इसका ना नानी मतलब बोलने का ना कोरियन का लैंग्वेज है। अच्छा। ये ना वो क्या कहते हैं ना नानी को, ना पता हूँ क्या कहती है, गुड मॉर्निंग। इसका टाइप यही है कोरियन में, इसको नानी कहती है। ओके ठीक है बाबू, चलो। सो गाइस, आपकी हेलो नहीं हुई आज गुड मॉर्निंग भी नहीं हुई, तो गुड मॉर्निंग करो गाइस को फिर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो टाइम हो रहा है गाइस 10:30 और कनिष्का नहा लिया, ताशु भी नहा लिया, काम सारा खत्म हो गया है। सबसे पहले तो मैं नहाई थी। हाँ नहीं, सबसे पहले डैडी नहाए थे, डैडी के बाद ये इसके बाद ताशु। डैडी तो फर्स्ट, मैं सेकंड, ताशु। तो ये दोनों बच्चे तो सुबह ही नहा लिए थे, लेकिन मैंने सोचा यार अब मैं नहाऊंगी तो फिर मैं अगर तभी नहा लेती, मैं फिर झाड़ू पोछा लगाती हूँ ना तो खुद से भी ऐसा फील होता है कि नहीं यार दोबारा नहा लूँ। तो इस वजह से मैं नहाई नहीं, मैंने कहा मैं बाद में नहाऊंगी। और अब तो ना मौसम चेंज हो गया है तो जो टंकी वाला पानी होता है ना मैं उससे नहा लेती हूँ, तो मैं भी उसी से नहा ली। आपको कुछ दिखाना है क्या? गाइस ये मैंने बनाया है, आप इसमें कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो, वैक्स या ये वाला, ठीक है, ब्लू कलर। और ये है, मैं आपको सारी चीज एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जल्दी तो दिखाओ ये है थोड़ा। पर्स, यहाँ ऐसे है, यहाँ कुछ ऐसे फिंगर टाइप का है, तो मैं इसको खोल के दिखाती हूँ। इस पर मैंने थोड़ा ग्लिटर भी लगाया था। ये कुछ ना कुछ ऐसा बनाती रहती है, डेली बनाती है। आज पता है मैंने ना ड्रेसिंग की जो सारी रैक है ना वो सारी रैक साफ की है और उसमें इतना सारा कूड़ा निकला है। ये जो बनाती रहती है ना वो सब कुछ, तो मैंने वो सब उठा के फेंक दिया मैंने सब। सबसे पहले कैलकुलेटर, ये मम्मी मत फेंकने में बहुत काम का, मैं ताशु के साथ खेलती हूँ ना, तो आप इससे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। और यहाँ ऐसे आया कुछ, यहाँ ऐसे है। ठीक है, हो गया। अभी तो नहीं, अभी तो 2 चीज और बाकी है, ठीक है गाइस। ठीक है, इसमें आप कोई से भी कलर यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप वाटर या ये हुलुलु कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कौन से कलर होते हैं? हुलुलु के कलर है। कुछ भी बोल दिए और ये। गाइस ये मैंने छोटा सा फ्लावर पॉट बनाया है अपने न्यू घर के लिए, देखो। ठीक ठीक चिपका ठीक। दूंगी मैं अपने रूम, ये मैंने अपने रूम के लिए बनाया, डबल साइड टेप से मैं चिपका दूंगी। और ये जो है ना, ये इसमें मैंने ये वाले कलर यूज करे हैं, इन दोनों सामान में मैंने ये वाले कलर यूज करे हैं। तो अगर मैं इसको ना
कैमरा दे दूँ, इसका अलग चैनल बना के दे दूँ ना, तो ये पूरा टाइम नॉन स्टॉप बोलेगी। और ताशु उठ गई है। गाइस मुझे इस लड़की की आवाज से ताशु उठ गई है। उठा के लाओ उसको, जाओ। और गाइस मुझे जो भी डिशेस आजा। बनानी आती है ना, अगर मम्मी ने मुझे दे दिया कैमरा तो मैं आपको अपनी सारी डिशेस बना के दिखाऊंगी और एक एक चीज बताऊंगी कि कैसे बनानी है। आजा मैं बेटी, ताशु उठा दी इस लड़की ने। अभी भी देखो चुप नहीं हो रही है। आजा आजा मम्मा पास, आजा आजा। नहीं आएगी वो, उसे सोना है भी, इसकी वजह से वो उठ गई है क्योंकि जोर जोर से बोल रही है। जा लेके आ उसको। कनिष्का की आवाज से ना ताशु उठ गई। वो इतनी जोर जोर से बोले जा रही है, मैं बोल रही रुक जा लेकिन सुन नहीं रही है। अब ताशु उठ गई है, पता नहीं सोएगी नहीं सोएगी। अब तो मुझे नहीं लगता अभी सोएगी दोबारा। और इसकी अब हो गई नींद खराब, तो अब ये पूरा दिन किलसने वाली है। जब तक इसको एक बार और नींद ना आ जाए और अच्छे से ना सो ले, तब तक ये किलसेगी अब, है ना? किलसोगे ना बाप? अब नहीं तो। और पता है खुद क्या कर रही है? खुद बैठ गई अपना फिर से कुछ बनाने। क्या बना रही है मैडम? यहाँ बैठ के खेल रही है। और ये चेयर ना मैंने नीचे रखी हुई है, इस पे बैग वैग रखने के लिए। वो कहाँ रखा है बैग उठा के? कहाँ? कुर्सी पे। बहुत बढ़िया। वो धूल मिट्टी में नहीं होंगे? धूल मिट्टी से बचाने के लिए तो मैंने उस पर रखे थे नीचे। नहीं होएंगे। बाल कट हो गए, पता नहीं, इसको तो छोटी बच्ची सी लग रही है। और ऐसे लग रही है बिल्कुल छोटी हो गई हो अब, है ना? क्या बना रही है दिखा? कुछ नहीं, शॉप खेल। ठीक है भाई, खेल लो। आपको क्या देना? तो गाइस 12:30 बज गए हैं और खाने का टाइम हो गया, लेकिन ताशु रो रही थी। तो खाने से पहले एक अच्छी चीज आई है खाने के लिए, वो है ये। अभी ये क्या आप सोचोगे है क्या? ताशु रुको बेटा। तो ये है गाइस बरूले, अलीगढ़ के फेमस बरूले। जो लोग अलीगढ़ से हैं उनको पता होगा, अलीगढ़ में बरूले बहुत फेमस हैं। तो इनको खाते कैसे हैं? बहुत जल्दी पड़ रही है। इनको ऐसे नहीं खाते, मैं बताती हूँ। चम्मच दो कनिष्का, एक चम्मच दो। पैर हटाओ ताशु का, वो वाली चम्मच चाहिए मुझे, दूसरी वाली। तो ये जो ग्रीन चटनी है ना, हाथ हटाओ, ऊपर से डालते हैं। इसके ऊपर से इस तरीके से डाल के, और इनको तब खाते हैं। या एक बार मैंने भी बनाए थे, लेकिन अब मैंने उसके बाद नहीं बनाए, सिर्फ एक बार। बस अभी इतनों पे ही रहने देते हैं ना। तो इसका बहुत मन था बरूले खाने का, इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। जो हमारे, आपको खा के बताती हूँ कैसे। हाँ, ये आए कहाँ से हैं ये तो बताओ। ये आए हैं हमारे नीचे से। जो काव्य दीदी की मम्मा है उन्होंने बनाकर भेजे हैं। हाँ। और ताशु दिखाऊं, ताशु कैसे बैठी है खाने के लिए, देखो। और ये खाने भी शुरू कर दिया है। तो चलो गरम गरम है, मैं भी खा लेती हूँ। कैसे बन रहे हैं? मैंने आपको कितनी बार समझाया छोटी छोटी बाइट लिया करो, बट आपको समझ नहीं आती है ना। कैसे बन रहे हैं? बढ़िया। ताशु कैसे बन रहे हैं? बढ़िया, अच्छे बन रहे हैं। ऐसे बोलो, अच्छे। अभी उसका मुंह चल रहा है। तो इसकी चटनी है ना, अलग ही मजा आ रहा है चटनी में तो। ठीक है, चलो खा लो। तो गाइस अभी शाम के 6 बज गए हैं और झाड़ू वाड़ू लगा दिए मैंने। बच्चे चले गए नीचे। ताशु ने आज इतनी मस्ती की है। जो नीचे आंटी रहती है ना, उनके चावल सूख रहे थे, वो सारे चावल उनके बिखेर दिए उसने। तो मैंने वो झाड़ू लगाई तो वो सारा साफ़ किया है अभी। और आज पता है क्या है? आज है मनीषा का बर्थडे। और मैंने उसे दोपहर में विश किया क्योंकि मैं सुबह भूल गई। मतलब भूल नहीं, ये कह लो आपकी, काम के चक्कर में, काम का प्रेशर इतना होता है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। और मैं 5-10 मिनट बाद की चीज़ें भी भूल जाती हूँ। तो मुझे बार बार याद तो आ रहा था कि हाँ उसका बर्थडे है, लेकिन कभी कुछ काम कर रही हूँ तो वो चीज़ माइंड से निकल रही है, फिर ऐसा हो रहा था। लेकिन मैंने उसे विश तो कर दिया। फिर मुझे कुछ काम भी था उससे, तो मैंने उससे पूछा वो कब आएगी। वैसे तो वो 2-3 दिन बाद आने वाली थी, लेकिन मैंने उसको बोला कि तू आज ही आ जा। तो अब उसके लिए है एक सरप्राइज़। उसे नहीं पता कि मैंने उसे क्यों बुलाया है। काम तो है साथ के साथ, वो ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसी चीज़ के लिए बुलाया, नहीं, मुझे काम भी है। लेकिन मैंने सोचा कि काम है तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी बनता है उसके बर्थडे पे। वैसे तो हमेशा उसका बर्थडे मनाया जाता है, चाहे छोटा सा हो, बट हमेशा किया जाता है। जब से वो पैदा हुई है तब से लेके अभी तक, इससे पिछले बर्थडे तक भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, चाहे कैसे भी हो, लेकिन होता है। अब आज वो यहाँ आ रही है और मैंने जब उससे फ़ोन पे बात की ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मूड ऑफ है। तो मैंने कहा चलो उसका मूड ठीक करते हैं थोड़ा सा। हो सकता है इस वजह से कि मैंने सुबह से विश नहीं किया, और भी हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, वो तो यहाँ के पता चलेगा। ऐसे तो नहीं बताया उसने मुझे क्या रीज़न है। लेकिन अब मैं जाती हूँ फटाफट, शाम होने वाली है। वैसे तो मैंने उसे कॉल किया तो उसे थोड़ा टाइम और लगेगा आने में। तो मैं कनिष्का को लेकर ही जाती हूँ, केक वगैरह लेकर आती हूँ और उससे देती हूँ सरप्राइज़। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। और मेन एक और चीज़ थी कि आज मैं अकेले रहने वाली हूँ यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं कि
जो कनिष्का के डैडी है ना वो ऑफिस तो गए हैं, लेकिन उनके आज दोस्त की शादी है, तो वो शादी में जाएंगे, डायरेक्ट ऑफिस से वहीं जाएंगे, तो वो आएंगे लेट शेट, 2 बज जाएँ 3 बज जाएँ, कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा यार मैं अकेले नहीं रह सकती ऐसे, और वो भी अब जो माहौल ऐसा चल रहा है, और कल जो चीज़ मैंने आपको बताई जो हुई है, उसके बाद मेरा मन नहीं है कि मैं अकेले रहूँ। तो मैंने उसको बोला है कि तू आ जा, क्योंकि साथ में रहेंगे ना तो टाइम स्पेंड हो जाएगा, और फिर कैसा टाइम निकल भी गया वो भी नहीं पता चलेगा। थोड़ा टाइम हो भी गया हम दोनों को कि हम ऐसे, पहले वो आती रहती थी जब यहाँ शुरू में आई थी तो वो आती रहती थी, लेकिन अब नहीं आई ना काफ़ी टाइम से, तो मुझे ऐसा हो रहा है कि तू आ जा। तो वो आएगी, थोड़ी देर में आने वाली होगी, बस रास्ते में है वो। तो चलो फिर मैं बेकरी पे चलती हूँ, वहाँ से लेकर आती हूँ केक। अगर मिल गया मुझे होपफुली तो मैं लेकर आऊँगी, क्योंकि एक तो पता है क्या रीज़न है कि मैं केक लाना नहीं चाहती हूँ, पूरा केक नहीं चाहिए मुझे, या तो मुझे कोई छोटू सा केक मिल जाए तो चलेगा, क्योंकि ना तो मैं केक ज़्यादा खाती हूँ, ना कनिष्का के डैडी, खुद मनीषा भी नहीं खाती है, क्योंकि हमारा केक से ना ऐसा मन भर चुका है ना कि अब केक खाने का मन नहीं करता है। वो तो एक सेलिब्रेशन है तो मन कर रहा है करने का तो कर रहे हैं, लेकिन हम कभी कहीं जाते भी हैं ना तो वहाँ भी हम केक नहीं खाते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले था पसंद, लेकिन कनिष्का के फर्स्ट बर्थडे से ऐसा हुआ कि हमने केक को छोड़ दिया बिल्कुल खाना। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ऐसा नहीं कि केक ख़राब था, नहीं, केक इतना सारा था कि हमने सोचा कि इतना सारा केक ख़राब होगा तो खा लेते हैं। अब इतना सारा केक खा लिया ना तो उससे हमें ना ऐसा हो गया कि हम झिक गए बिल्कुल बुरी तरीके से, तो अब हमें नहीं खाना वो। तो चलो फिर लेट नहीं करते हैं, पहले मैं जाती हूँ बेकरी, यहाँ से मुझे 10 मिनट लगेंगे जाने में, पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे, और आजकल माहौल बहुत ख़राब है तो टाइम नहीं लगाना, मुझे जल्दी जाना है। तो चलो फिर चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ बेकरी पर, और यहीं से हम लेते हैं, मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं से ले रही हूँ। और ये शिव शक्ति बेकरी विजयनगर की तरफ भी है, पहले जब हम जहाँ रहते थे वहाँ। तो अब हमने केक भी फाइनल कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ, पहले केक दिखाती हूँ। ये तो सारे डिज़ाइन है केक के, ठीक है, लेकिन मैंने जो फाइनल किया है वो आपको दिखाऊँ, एक सैंडविच वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला फाइनल किया मैंने। उस पर लिखवाया मैंने छोटी बहन, वैसे तो इसकी जीजू की तरफ से है, लेकिन मैंने अपना नाम करवा दिया। चलो ठीक है भैया। हाँ जी, और ये शॉप है, आपको दिखाऊँ, शिव शक्ति बेकरी, ठीक है, इन्हीं से हम सारा सामान लेते रहते हैं, क्योंकि हैप्पी बर्थडे क्वालिटी इनकी A1 है। तो ताशु बहुत एक्साइटेड हो रही, मौसी को देख के तो गिर गई। बाबू प्यार कर दो, माछी को प्यार कर दो, जल्दी चिक जीतोगे फिर। बुब्बू बुब्बू चाहिए उसको अब। छोड़ के आए बुब्बू को, और ले लो। कनिष्का उधर है, कनिष्का को अपनी चॉकलेट करिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको चॉकलेट दिला दी इसकी मौसी ने, तो अब ये खुश है, अब इसे कोई मतलब नहीं है। मैं दिखाती हूँ। हाँ दिखा दो, ये अब दिखाएगी अब तुम्हें सब कुछ। हाँ, देखो देखो, और ये पता है क्या, मौसी अपने सामान लाई है ना, इसकी मौसी अपना कपड़े वपड़े लाई है, 1-2 दिन रुकेगी, तो वो झांक के देख रही है कि इसमें क्या लाई है, इसमें क्या लाई है। आप रुकोगी? हाँ, आप रुकोगी? चॉकलेट दिखा। तो ये अपनी चॉकलेट लेकर आई है जाके, आपको मेरी पसंद है, आपको दिखाओ भाई, मैं भी खाऊंगी इसको। हाँ सबकी एक अलग बात है, ठीक है, मेरे दांत खराब हो जाएंगे वरना। ठीक है, पता है अभी सारा सामान लेकर आ गई हूँ, और आज ना दोपहर में मैंने दूध लेने भेजा था। देखो पिन्नी कहाँ फेंकी, पिन्नी उठाओ ये वाली जहाँ से। अब ये शोर मचाएंगे ताशु ले लेगी ऐसे। नहीं। तो मैंने दूध लेने भेजा था कनिष्का को कि ताशु वाला दूध ले आ, लेकिन वो नहीं मिला था तब, तो मुझे लगा शायद दोपहर हो रही है इस वजह से नहीं मिला, शाम तक मिल जाएगा। अब मैं अब आई हूँ ना, अभी भी कहीं भी दूध नहीं मिला है। अब इस लड़की का कैसे होगा अगर दूध नहीं मिला तो। अब मैं देख रही हूँ कि मदर डेयरी यहाँ पे कहाँ है, वहाँ ढूंढती हूँ। अगर वहाँ भी दूध नहीं मिला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मुझे विजयनगर फोन करना पड़ेगा। अगर वहाँ भी नहीं मिला आज तो बहुत दिक्कत होने वाली है फिर। चलो देखते हैं, नहीं तो फिर मुझे है ना इसको वो फुल क्रीम वाला पिलाना पड़ेगा, लेकिन उससे ना दिक्कत हो जाती है, इसके पेट दर्द हो जाता है। अब मुझे अभी तो हॉस्पिटल से आई है, अगर फिर कुछ हो गया तो फिर हटा दो। तो चलो पहले मैं एक बार ट्राई मार के आती हूँ अगर मिलता है तो इसका बर्थडे है ना, तो अब हम तो तीनों अकेले हैं, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कुछ स्पेशल बनाने का। तो अब इसका मन है कि दीदी कुछ बाहर खाने चलते हैं, तो मैं कहा वो भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मुझे पार्टी दे रही है। साइड हट उसको दिखाने दे कि ये मुझे दे रही है पार्टी की, बाहर कुछ खाते हैं। तो मैंने कहा चल पहले घर में बना लेते हैं थोड़ा सा, फिर बाहर खाएंगे। तो घर में हम बना रहे हैं मैक्रोनी, ठीक है। तो मैंने वो बॉईल करने रख दी है, अब हम चल रहे हैं बॉईल करके कुछ खाने। गाइस रुक जाओ,
मेरे को सरप्राइज मिलने वाला है या हार्ट अटैक मिलने वाला है, अपने आप देख मैंने लेना। इसको बोला तेरे लिए एक सरप्राइज है, ठीक है। अब ये पता है क्या बोल रही है, बार बार पीछे पड़ रही है, कभी कनिष्का के, कभी मेरे की, बता दो क्या है, किससे Guys, रिलेटेड मेरे है। पेट में दर्द होना स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने इसको बोला 10 बजे तक वेट कर ले, अगर 10 बजे तक इसके जिया जी नहीं आए तो मैं बता दूंगी क्या सरप्राइज है, ठीक है। और आपको तो पता ही है सरप्राइज क्या है, ठीक है। इसको तब पता चलेगा जब ये मेरा व्लॉग Guys, ये मुझे देखेगी। सदमा दे रहे हैं, कहीं हिंडन में ना फैल जाऊं मुझे। नहीं, इसका व्लॉग मतलब जब मेरा ये व्लॉग देखेगी तब इसको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या किया है, तो वही ठीक है। clip मुझे भी दे देना, मैं स्टेटस पे डालने काम आएगी। ठीक है, वो व्लॉग से तू निकाल के या फिर मैं दे दूंगी तुझे हाँ, रेसिपी, पहले ठीक दे है। देना मुझे। तो चलो फिर मैं वो मैक्रोनी बॉईल कर देती हूँ फटाफट, ठीक है। फिर हम जाते हैं कुछ खा के आते हैं चटपटा सा बाहर। हम पता है कहाँ पर आए हैं, हम आए हैं मोमो खाने, ठीक है। खाएंगे नहीं, मतलब यहीं से पैक करा के ले जाएंगे, घर जाकर खाएंगे। और ये रही तनिष्का भी साथ में आई है। पनीर वाले करवाने। और फाइनली जाके ना ताशू वाला दूध मिल गया है, ठीक है। मदर डेरी यहाँ पड़ती है, उनसे ले ली। क्या इसकी शक्ल देख, हाँ तो वो ले लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने मोमो लेने हैं, पनीर वाले बोले हैं ना, हाँ, पनीर वाले और कुरकुरे वाले बोले हैं, हाफ हाफ। सो ये है मोमो वाले भैया की शॉप, ठीक है। तो यहीं से हम लेते हैं, अच्छे लगे थे इनके, टेस्ट अच्छा था मोमो का। और ये इनका मेन्यू है, प्राइस भी साथ में ही है। तो अभी तो हमारे शायद कुरकुरे मोमो बन रहे हैं, या फिर इधर भैया खड़े हैं उनके हो रहे हैं। और इनके जो अंदर देख रहे हो ना आप, ये पूरी फैक्ट्री है, मोमो ही बनते हैं। और यहाँ से बन के यहाँ पे जैसे चाहिए वैसे देते भी हैं। ले आए हैं, ये तो स्टीम वाले हैं और ये कुरकुरे मोमो हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है सबसे घटिया मोमो खाने वाले हैं हम, क्योंकि इससे पहले जब मोमोज लेके आए थे ना तो वो अच्छे बने थे। और इसको देखो कैसे भूख लगने लग रही है देखते, दे दे। चलो तो अब हम खा लेते हैं, कभी इनकी और हालत खराब हो जाए। चीजी खा ली मैंने ये प्लेट रेडी कर लिया, अब चलते हैं केक लेके। कैंडल्स मैंने अभी नहीं जलाई हैं, क्योंकि अंदर ही जलाऊंगे, नहीं तो ये पिघलने शुरू हो जाएंगी जल्दी जल्दी। तो चलो फिर लेकर चलते हैं बर्थडे गर्ल के पास केक। और उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता है अभी, वो बहुत देर से कह रही दीदी बता दो क्या है क्या है। चलो फिर ओपन इट, मुड़ो इधर, इधर मुड़ो। हैप्पी बर्थडे। ब्लर हो रहा है थोड़ा सा बस। कैंडल मैंने अभी नहीं जलाई है, पकड़ के इसका रख वहीं पे, वनीला एंड चॉकलेट। रखो वहीं पे ही। तो चलो पहले मैं फोन सेट कर लेती हूँ, ठीक है। छोटी बहन। तो पहले कैंडल बुझाओ, पहले कैंडल बुझाओ। चलो बुझाओ, विश मांग लेने दो पहले, वो विश मांगेगी। हम केक तभी काटते हैं जब उसके डैडी आ जाता है, लेकिन उन्हें लेट हो जाएगा तो इसलिए हम अभी काट रहे हैं। और इस बार में किसी को नहीं पता। चलो ये मेरी विश को सुन रही है क्या? कैंडल बुझाओ, ताशु बुझाओ, बुझाओ, हाँ काटो। हैप्पी बर्थडे करेंगे ना फिर। बेटा ये नाम मत काटना, ठीक है, यहाँ से काटना। ताशु रुको, काटो। ऐसे पकड़ो, अब पकड़ो कनिष्का। अरे दीदी आओ, जल्दी आओ। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, ताशु चिल्लाओ, हैप्पी बर्थडे ताशु चिल्लाओ। टू यू, अब अपनी ताश में हैप्पी चिल्लाओ। बर्थडे डियर मनीषा, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसने खिलाओ खिलाओ, दिखाओ मौसी को। ये क्या कर दिया? तो दीदी दीदी सबसे पहले हमारे गाइस को, ठीक है, आप भी खा लीजिए। ले भाई, वो खुद खा गई। दीदी चक्कू से निकला था, गंदी बात होती अरे है। चल हम घर के ही गए, देखो बताओ हम हैं तो सारे घर के ही ना, तो कोई भी ऐसे खिला सकता, कोई दिक्कत नहीं। बाहर वाला तो कोई है नहीं, हम ही है। लो भाई, अब पता हमारी वीडियो शूट सही से नहीं हो पाएगी। हम पता कैसे शूट कर रहे हैं वीडियो, देखो यहाँ पे फोन की फ्लैश ऑन कर रखी है, क्योंकि पता नहीं कि ब्लर ब्लर सा दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था सही। खिलाओ भाई, खिलाओ। और जब कनिष्का रुको रुको, हमने आपस में सेलिब्रेट कर लिया, मजा आया। ज्यादा लोग होते हैं ना तो बहुत झंझट हो जाती है। गाइस देख लो। और इसका आइडिया था तुझे? नहीं यार, चल बता कैसा लगा तेरे को सरप्राइज? मेरा सरप्राइज बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पता है, पता भी नहीं था। ये पता बहुत देर से पूछ रही थी मेरे से, बता दो। फिर मैं लास्ट में जाके इसने कसम दे के मैंने बोला कि नहीं पूछना ना, मैं बताऊंगी। इसको पता नहीं क्या क्या लग रहा है। और ये सबसे पता है क्या बोल रही है, मैं कपड़े चेंज कर लूं, कपड़े चेंज कर लूं। मुझे कपड़े में चेंज नहीं, ये मेरा मुंह तो छुटा छुटा खा रही है। तो मैंने बोला नहीं कपड़े चेंज नहीं करने हैं। तो गाइस कैसे ऐसे नहीं करते हैं बेटा, गंदा। तो चलो फिर सरप्राइज भी आपने देखा, आपको तो खैर पता ही था आपने क्या, इसके लिए सरप्राइज था ये तो। कब से प्लान था वैसे भाई? वो तू व्लॉग देख लियो,
जब भी प्लान हुआ देखना था। पड़ेगा, ब्लॉग ही देखना पड़ेगा। अगर ये ब्लॉग देखते होगे तो सब पता चल जाएगा है ना। ब्लॉग नहीं देखेगी तो अब तो जरूर देखेगी, नहीं भी देखते होगे तो देखेगी। नहीं दीदी सुबह से ब्लॉग देख लेती हूँ। थोड़ी देर पहले केक कितना सुंदर लग रहा था ना, अब केक की हालत देखो इसने क्या कर दी, इस लड़की ने। ठीक है, ऐसे खाने बैठ गए हैं। हाँ मस्त लग रहा है, मस्त। और ये लड़की अभी थोड़ा सा बिजी चल रही है। मैं ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर टेस्ट कर लिया, अब जरा वनीला टेस्ट करती हूँ। हाँ सब टेस्ट कर ले। और ये लड़की अपने में मगन हो रखी है, पता नहीं क्या कर रही है, इसका ही नहीं समझ आता मुझे तो। केक का टेस्ट तो बढ़िया लग रहा है ना, है? केक कैसा लग रहा है? टेस्ट बढ़िया है? ओ नहीं बेटा, ये डैडी का है, डैडी के लिए रखा है मैंने ये। तो गाइस रात के 10:30 बज गए हैं और मुझे आ रही है नींद। ताशु सो चुकी है, लेकिन करिश्मा के डैडी अभी तक नहीं आए हैं और कब तक आएंगे ये भी नहीं पता है। तो उनके चक्कर में वेट करके मैं अपनी नींद खराब करूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ, 1-1.5 घंटे नींद पूरी कर लेती हूँ अपनी। जब आएंगे तब गेट खोल दूँगी। और अभी वैसे भी मनीषा और कनिष्का जगे हुए हैं, वो दोनों घूम रहे हैं छत पर, उन्हें नींद नहीं आ रही है। अगर जब तक वो जगह हो तब तक आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा गेट खोलने। तो वैसे तो मुझे कॉल कर देंगे, मैंने फ़ोन साइलेंट कर दिया, लेकिन अब साइलेंट से हटाकर सोऊंगी। अगर फ़ोन करें तो फिर मुझे पता चल जाए, अगर साइलेंट रहा तो मुझे नहीं पता चलेगा। तो चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड, मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट।